आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चेतना त्यागी। मौसम खबर में जानेंगे अगले 24 से 48 घंटों में मौसम का हाल, कहां कम बरसेंगे बादल, कहां ज्यादा बारिश होगी। लेकिन शुरुआत आज की 5 बड़ी खबरों के साथ करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 5 बड़ी खबरों में। सबसे पहली खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से। 28 अप्रैल को ओलावृष्टि के आसार हैं जम्मू और कश्मीर में। अगली बड़ी खबर पर नजर डालते हैं हिमाचल प्रदेश। 28 अप्रैल को भारी बारिश की संभावना हिमाचल प्रदेश में जताई जा रही है। और दूसरी बड़ी खबर हमें मिल रही है बिहार से। अगले 5 दिन भयंकर लू संभव है बिहार में। अगली बड़ी खबर हम देख लेते हैं, मिल रही है हमें त्रिपुरा से। अगले 4 दिन गर्म और उमस भरा दिन रहेगा त्रिपुरा में। तो ये हम आपको बड़ी खबर दिखा रहे हैं। और जो अगली बड़ी खबर है हरियाणा से मिल रही है हमें। 27 अप्रैल को कहीं कहीं हरियाणा में बारिश हो सकती है। तो ये थी आज की 5 बड़ी खबरें। अब नजर डाल लेते हैं गर्मी अपडेट पर, यानी कि गर्मी के मद्देनजर जैसे जैसे पारा बढ़ रहा है, गर्मी के मद्देनजर किन किन राज्यों में क्या चेतावनी जारी की गई, इस नक्शे के जरिए हम आपको बता रहे हैं और बताएंगे कि आपको कहां कहां नजर बनाए रखनी है और क्या क्या सावधानी बरतनी है, क्या क्या चेतावनी जताई गई है। तो आप देखें, अगर हम बात करें लेह लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब और हरियाणा में तो गरज चमक के साथ यहाँ हवाएं चलेंगी, बारिश भी हो सकती है। तो आपको जो है सावधान रहने की जरूरत है। चेतावनी जो है गांगे पश्चिम बंगाल और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में यहाँ भयंकर लू चल सकती है। तो यहां पर आपके लिए चेतावनी जारी की गई है। साथ ही ओडिशा में भी जो है भयंकर लू चल सकती है। तो ये वो राज्य हैं जहां पर लू चल सकती है। तापमान बढ़ रहा है, आप अपना बेहद ख्याल रखें, गर्मी बढ़ रही है। ऐसे में आपको हाइड्रेटेड रहने की जरूरत है। ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं और हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन करें। साथ ही आप जो है पानीदार फल जो है यानी तरबूज, खरबूजा, आम, इस तरीके के फलों का सेवन करें। नारियल पानी ज्यादा से ज्यादा पिएं। इन राज्यों में भयंकर लू चलेगी और चिलचिलाती गर्मी, चिलचिलाती धूप में शरीर में पानी की कमी हो जाती है, जिसके चलते शरीर को हाइड्रेटेड रखने की बेहद ज़रूरत होती है। तो इसका आप बेहद ख्याल रखें और अपने शरीर को हाइड्रेटेड रखें, पानी पीते रहें। तो ये वो राज्य हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर भयंकर लू चलेगी। और जो पूर्वोत्तर के राज्य यहाँ पर नज़र बनाए रखने की ज़रूरत है। अरुणाचल प्रदेश में बारिश, ओलावृष्टि हो सकती है। और नागालैंड, मेघालय, असम, ये तमाम वो पूर्वोत्तर के राज्य हैं जहां पर आपको नज़र बनाए रखने की जरूरत है। तो चलिए अब हम रुक कर लेते हैं मौसम पूर्वानुमान का, यानी कि अगले 24 से 48 घंटों में मौसम कैसा रहने वाला है। तो बात करें हम जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, गिलगित और हिमाचल प्रदेश की, तो यहां अनेक जगह बरसात हो सकती है। साथ ही पंजाब में कई जगह बरसात हो सकती है। और उत्तराखंड, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली की अगर हम बात करें तो यहां पर कहीं कहीं बारिश हो सकती है। और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बरसात की कोई आशंका नहीं है, यानी यहां बरसात नहीं होगी। तो कुछ इस तरीके का मौसम पूर्वानुमान कह रहा है इन राज्यों में है। आगे बढ़ते हैं, हम देख लेते हैं बिहार, झारखंड, ओडिशा और गांगे पश्चिम बंगाल में यहां बरसात नहीं है। और उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में आप देखें, साथ ही नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, यहां कहीं कहीं बारिश हो सकती है। और कई जगह बरसात जो जताई जा रही है अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय, पूर्वोत्तर के वो राज्य हैं जहां कई जगह बरसात होगी। और साथ ही अगर हम बात करें तटीय आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, तमिलनाडु और केरल की, आप देखें तो यहां कहीं कहीं बारिश हो सकती है। साथ ही तेलंगाना, रायलसीमा, भीतरी उत्तर कर्नाटक और भीतरी दक्षिण कर्नाटक की अगर हम बात करें तो आप देखें यहां बरसात नहीं है। अंडमान निकोबार में भी बरसात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम आपको दिखाते हैं पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये वो राज्य हैं जहां कहीं कहीं बारिश का पूर्वानुमान है, यानी कहीं कहीं बारिश यहां हो सकती है। तो इन राज्यों में मौसम का पूर्वानुमान कुछ इस तरीके से कह रहा है कि यहां कहीं कहीं बारिश हो सकती है। तो ये था मौसम का पूर्वानुमान। और अब बात कर लेते हैं मौसम के चाल की, यानी पिछले 24 घंटों में कहां कहां किन किन राज्यों में बारिश दर्ज की गई है। तो मौसम के चाल में आप देखें हिमाचल प्रदेश, लेह लद्दाख, जम्मू कश्मीर और गिलगित, यहां पर ओलावृष्टि भी हुई है, साथ ही बारिश भी हुई है पिछले 24 घंटों में, हम आपको बता रहे हैं। आगे बढ़े बिहार, झारखंड, ओडिशा, गांगे पश्चिम बंगाल, तो यहाँ पर बारिश भी हुई है, तेज हवाएं चली हैं। और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में बारिश हुई है और तेज हवाएं चली है। मेघालय, असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर में ओलावृष्टि हुई है, गरज चमक के साथ बारिश भी हुई है। तमाम वो राज्य हैं जहां पर पिछले 24 घंटों में बारिश दर्ज की गई है। अंडमान और निकोबार में अगर हम बात करें तो यहां पर नहीं हुई है बारिश। तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तमिलनाडु, केरल, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, भीतरी उत्तर कर्नाटक, ये वो राज्य हैं जहां पर पिछले 24 घंटों में बारिश दर्ज की गई है। तो मौसम की चाल कुछ इस तरीके की रही है पिछले 24 घंटों में इन राज्यों में। और आगे बढ़े अगर हम बात करें
पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं, विदर्भ, मराठवाड़ा, पश्चिमी मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, ये वो राज्य हैं जहां पर पिछले 24 घंटों में बारिश दर्ज की गई है। तो मौसम की चाल आप देख रहे हैं, इन राज्यों में पिछले 24 घंटों में किस तरीके से बारिश जो है वो दर्ज की गई है। तमाम हम वो राज्य आपको दिखा रहे थे जहां पर पिछले 24 घंटों में बारिश दर्ज की गई है। तो फिलहाल हम यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइएगा, मौसम खबर लगातार जारी है। 605 बदलो बदलो आदत बदलो। बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का मौसम खबर में। और मौसम खबर के अब इस सेगमेंट में हम बात करेंगे तापमान के हाल की, यानी कि तापमान का क्या हाल रहने वाला है, अधिकतम और न्यूनतम तापमान किन राज्यों में क्या रहा है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे अपने सेगमेंट तापमान का हाल में। तो चलिए शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं हम असम, मेघालय और साथ ही हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल, बिहार की। तो यहाँ पर 5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान ज्यादा दर्ज किया गया है सामान्य की तुलना में। आप देख सकते हैं हम अधिकतम तापमान आपको बता रहे हैं। और आगे बढ़े अगर हम बात करें त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और साथ ही झारखंड की आप देखें तो 3 से 5 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर अधिकतम तापमान जो है वो ज्यादा दर्ज किया गया है सामान्य की तुलना में। हम लगातार आपको अधिकतम तापमान के बारे में बता रहे हैं। पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ ये वो राज्य हैं जहां पर 1 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में कम दर्ज किया गया है। आगे बढ़े और बात करें अगर हम रायलसीमा की, तो रायलसीमा का अनंतपुर, यहां पर सबसे अधिकतम स्तर पर तापमान 43.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, यानी सबसे अधिकतम स्तर पर यहां तापमान रहा। और अब बात कर लेते हैं न्यूनतम तापमान की। न्यूनतम तापमान आप देखें श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, गिलगित, लेह लद्दाख, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, यहाँ पर 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य की तुलना में न्यूनतम तापमान कम दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, पूर्वोत्तर के राज्य, साथ ही गांगे पश्चिम बंगाल, उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान यहाँ पर ज्यादा दर्ज किया गया है। चलिए यह आपने देखा इन राज्यों का न्यूनतम तापमान। और आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं अब हम मध्य महाराष्ट्र की। तो मध्य महाराष्ट्र में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान ज्यादा दर्ज किया गया है सामान्य की तुलना में। तो हम लगातार आपको न्यूनतम तापमान के बारे में जानकारी दे रहे हैं। छत्तीसगढ़, विदर्भ और पूर्वी मध्य प्रदेश वो राज्य हैं जहां पर 1 से 3 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में कम दर्ज किया गया है। तो लगातार न्यूनतम तापमान के बारे में आप देख रहे हैं। और हरियाणा के करनाल में सबसे न्यूनतम स्तर पर 18.4 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया, जो कि सबसे कम स्तर पर दर्ज किया गया है। तो ये तो देखा आपने अधिकतम और न्यूनतम तापमान का हाल तमाम राज्यों में। अब देख लेते हैं बाकी के अन्य राज्यों में तापमान की क्या स्थिति है। और फिलहाल यहाँ वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, मौसम खबर लगातार जारी है, बने रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। डीडी किसान ने कर ली है तैयारी, यहाँ मिलेगी पशुपालन की हर एक जानकारी, घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक,
मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से पशुपालक बिल्कुल ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मौसम खबर और मौसम खबर के इस सेगमेंट में हम बात करेंगे वायु गुणवत्ता की, यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या कह रहा है। देश के कुछ प्रमुख शहर ऐसे हैं जिनकी वायु गुणवत्ता हम आपको बताते हैं कि वहां पर वायु गुणवत्ता की क्या स्थिति है। शुरुआत करते हैं देश की राजधानी दिल्ली से। 199 गुणवत्ता सूचकांक जो कि संतोषजनक स्थिति में यहाँ की वायु गुणवत्ता दर्ज की गई, आप देख सकते हैं। पटना की बात करें 11 गुणवत्ता सूचकांक जो कि बहुत अच्छी श्रेणी में दर्ज की गई है। पटना की वायु गुणवत्ता आप देख सकते हैं, पटना की वायु गुणवत्ता काफी अच्छी श्रेणी में। बेंगलुरु 128 गुणवत्ता सूचकांक जो कि संतोषजनक स्थिति में यहाँ की वायु गुणवत्ता दर्ज की गई है। आगे बढ़ते और बात कर लेते पुणे की 86 गुणवत्ता सूचकांक जो कि काफी अच्छी श्रेणी में दर्ज की गई है पुणे की वायु गुणवत्ता। बात करें मुंबई की 93 गुणवत्ता सूचकांक जो कि अच्छी श्रेणी में रही है और यहाँ की वायु गुणवत्ता आप देख सकते हैं अच्छी श्रेणी में दर्ज की गई है। आगे बढ़ते और बात कर लेते हैं हैदराबाद में 61 गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया जो कि अच्छी श्रेणी में रही है हैदराबाद की वायु गुणवत्ता। और बात कर लेते हैं कोलकाता का 161 गुणवत्ता सूचकांक है जो कि संतोषजनक स्थिति में दर्ज की गई है कोलकाता की वायु गुणवत्ता। अहमदाबाद की बात करें तो 114 गुणवत्ता सूचकांक जो कि संतोषजनक स्थिति में रही है यहाँ की वायु गुणवत्ता। तो ये तो आपने देखा एयर क्वालिटी इंडेक्स। और अब बात कर लेते हैं पर्यटन पूर्वानुमान की, यानी देश के पर्यटन स्थलों का मौसम और तापमान कैसा रहेगा। तो शुरुआत करते हैं हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला से। शुक्रवार, शनिवार, रविवार यहाँ गरज चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती है, साथ ही बारिश होगी। और सोमवार के दिन आप देखें यहाँ पर लगातार बारिश है। सोमवार के दिन अधिकतम तापमान 28 से 29 डिग्री पर रहेगा और न्यूनतम तापमान 14 से 15 डिग्री पर रहेगा हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला का। तो कुछ इस तरीके का रहेगा मौसम और तापमान धर्मशाला का। आगे बढ़े उत्तराखंड के चमोली की अगर हम बात करें तो आप देखें शुक्रवार को यहाँ पर मौसम मिला जुला रहेगा, थोड़ी धूप थोड़े बादल रहेंगे। शनिवार यहाँ गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है और साथ ही रविवार और सोमवार को भी जो यहाँ का मौसम है वो मिला जुला रहेगा और अधिकतम तापमान 35 से 36 डिग्री के बीच में रहेगा और न्यूनतम तापमान आप देखें 15 से 14 डिग्री के बीच में यहाँ का न्यूनतम तापमान रहेगा। तो कुछ इस तरीके का रहेगा मौसम और तापमान चमोली का। बात कर लेते हैं पंजाब के आनंदपुर साहिब की। तो आनंदपुर साहिब में आप देखें शुक्रवार से सोमवार तक चारों ही दिन लगातार यहाँ का जो मौसम है वो मिला जुला रहेगा और अधिकतम तापमान 37 डिग्री से 35 डिग्री के बीच में रहेगा और न्यूनतम आप देखें 21 डिग्री से 22 डिग्री के बीच में रहेगा आनंदपुर साहिब का तापमान। तो कुछ ऐसा रहेगा मौसम और तापमान पंजाब के आनंदपुर साहिब का। चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं उत्तर प्रदेश के मथुरा में कैसा रहेगा मौसम तापमान। शुक्रवार को यहाँ चटक धूप रहेगी, गर्मी रहेगी। शनिवार और रविवार को यहाँ लू चल सकती है और सोमवार को भी चटक धूप रहेगी, यानी भयंकर गर्मी रहेगी। 42 से 41 डिग्री के बीच में तापमान रहेगा और अधिकतम और न्यूनतम आप देखें कि 26 से 23 डिग्री के बीच में न्यूनतम तापमान रहेगा, यानी मथुरा में जो है वो अच्छी गर्मी रहने वाली है। और अरुणाचल प्रदेश के हम ईटानगर की बात करें तो शुक्रवार से लेके सोमवार तक चारों ही दिन यहाँ पर लगातार बारिश रहेगी। अधिकतम तापमान आप देखें 30 डिग्री से 29 डिग्री के बीच में रहेगा और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री से 21 डिग्री के बीच में रहेगा और चारों ही दिन लगातार यहाँ बारिश रहेगी। तो कुछ इस तरीके का रहेगा अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर का मौसम और तापमान हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश के भोपाल की बात करें हम तो आप ये देखें कि शुक्रवार और शनिवार को यहाँ पर मौसम जो है वो चटक धूप रहेगी, खुला रहेगा। रविवार और सोमवार को मिला जुला रहेगा, थोड़े बादल छाए रहेंगे, थोड़ी धूप खिली रहेगी और गर्मी रहेगी। 40 डिग्री पर अधिकतम तापमान रहेगा और न्यूनतम तापमान आप देखें कि 25 डिग्री से 26 डिग्री के बीच में रहेगा। तो कुछ इस तरीके का रहेगा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का मौसम और तापमान। महाराष्ट्र के पुणे की बात कर लेते हैं तो आप देखें कि शुक्रवार से लेकर सोमवार तक लगातार चारों ही दिन यहाँ पर मौसम जो है वो मिला जुला रहेगा, यानी थोड़ी धूप थोड़े बादल कुछ ऐसा रहेगा और गर्मी रहेगी। 41 से 42 डिग्री के बीच में अधिकतम तापमान रहेगा। न्यूनतम तापमान आप देखें 26 से 27 डिग्री के बीच में जो है वो न्यूनतम तापमान रहेगा महाराष्ट्र के पुणे का। तो गर्मी रहने वाली है महाराष्ट्र के पुणे में। और केरल के कन्नूर की अगर हम बात करें तो आप देखें शुक्रवार से सोमवार तक चारों ही दिन
दिन मौसम जो है वो मिला जुला रहेगा, धूप और बादल कुछ ऐसा मौसम रहेगा और 37 से 36 डिग्री के बीच में जो है वो अधिकतम तापमान रहेगा। और न्यूनतम तापमान की बात करें तो 25 से 28 डिग्री के बीच में न्यूनतम तापमान रहेगा। थोड़ी उमस भी रह सकती है केरल के कन्नूर में। तो कुछ इस तरीके का मौसम और तापमान रहने वाला है कन्नूर का। चलिए बात कर लेते हैं तमिलनाडु के कन्याकुमारी की। कन्याकुमारी की अगर हम बात करें तो शुक्रवार को यहाँ बारिश रहेगी और शनिवार से सोमवार तक तीनों ही दिन मौसम थोड़ा मिला जुला रहेगा। थोड़ी धूप थोड़े बादल, कुछ ऐसा मौसम रहने वाला है। और 37 डिग्री पे लगातार चारों ही दिन जो पारा रहेगा, अधिकतम पारा, वो आप देखें कि 37 डिग्री पर रहेगा और न्यूनतम जो है वो 27 से 28 डिग्री के बीच में रहेगा। गर्मी रहेगी, थोड़ी उमस भी रह सकती है। तो कुछ इस तरीके का मौसम और तापमान रहने वाला है कन्याकुमारी का। और अब बात कर लेते हैं राजस्थान के उदयपुर की। तो उदयपुर में आप देखें कि शुक्रवार को मौसम थोड़ा मिला जुला रहेगा, धूप बादल रहेंगे, थोड़े बादल छाए रहेंगे। और शनिवार से सोमवार तक जो है वो चटक धूप खिली रहेगी, यानी गर्मी रहेगी। और 37 से 38 डिग्री के बीच में उदयपुर का जो है वो अधिकतम तापमान होगा। न्यूनतम तापमान आप देखें 21 से 22 डिग्री के बीच में रहेगा उदयपुर का तापमान। तो झीलों का शहर है उदयपुर, कुछ इस तरीके का रहने वाला है यहाँ का तापमान और मौसम। तो ये तो हमने बात करी पर्यटन स्थलों के मौसम और तापमान की। और अब बात कर लेते हैं खेती किसानी की। खेती किसानी की अगर हम बात करें तो आप देखें कि इस समय पारा लगातार बढ़ रहा है। कई देशों में, कई देश के अपने कई इलाकों में जो है वो इस समय मौसम बदल चुका है, तापमान बढ़ रहा है, गर्मी बढ़ रही है। और ऐसे में किसानों को अपनी फसल पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। तो क्या कुछ कहना है हमारे कृषि विशेषज्ञों का, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। नागालैंड के किसान मक्के, आलू और अदरक की बुआई जारी रखें। मिजोरम के किसान झूम मक्का की बुआई जारी रखें। मिजोरम में ही धान में जल स्तर 5 से 8 सेंटीमीटर के बीच बनाए रखें। मेघालय में इस समय खीरा, लौकी, कद्दू और करेले की भी बुआई की जा सकती है। मेघालय में इस समय बैंगन और मिर्च की विभिन्न किस्मों की नर्सरी लगाई जा सकती है। मेघालय में अनानास के पौधों में गोबर की खाद डाल लें। साथ ही यहाँ केले के नए पौधे लगाए जा सकते हैं। ओडिशा के किसान टमाटर के पौधों की समय पर सिंचाई करें। ओडिशा में किसान खीरे के पौधों में समय समय पर गोबर की खाद डालें। साथ ही यहाँ खीरे की पकी पौध की तुड़ाई भी कर लें। अगर खीरे में डाउनी फफूंदी दिखाई दे तो इसको नियंत्रित करने के लिए जरूरी दवाओं का स्प्रे कर लें। ओडिशा में ही मूंग में फली छेदक कीट के प्रबंधन के लिए प्रोफेनोफोस का छिड़काव कर लें। ओडिशा में बैंगन और भिंडी में तना छेदक कीट को नियंत्रित करने के लिए नीम आधारित कीटनाशकों का छिड़काव कर लें। पश्चिम बंगाल में किसान कीवी के बगीचों में उचित जल निकासी की व्यवस्था कर लें। इनमें रोग दिखाई देने पर जरूरी दवाओं का छिड़काव भी कर लें। तो मौसम में गर्मी बढ़ गई है, तापमान बढ़ गया है इस समय। तो आप किसान भाई अपने पशुओं की देखभाल कैसे करें, उनका रख रखाव कैसे करें, आइए जानते हैं। पशुओं को धूप के सीधे संपर्क में आने से बचाएं। दिन के समय दुधारू पशुओं को छायादार जगह पर रखें। दिन भर में कम से कम 3 बार पशुओं को पिलाएं पानी। पशुओं को पीने के लिए साफ और ताजा पानी दें। गर्मियों में हरे चारे की मात्रा को बढ़ा दें। पशुशाला को ठंडा रखने के लिए खिड़कियों पर टाट का पर्दा डाल दें। भैंस को कम से कम आधे घंटे तक तालाब में नहाने दें। पशुशाला को मच्छरों से मुक्त रखें। और अब हम बात करते हैं आज की फसल की। आज की फसल में हम बात करेंगे धनिये की। तो धनिये का प्रयोग हम बीज के रूप में भी करते हैं और हरी पत्ती के रूप में भी करते हैं, जो कि सब्जियों में प्रयोग होता है। और धनिया जो है वो बीज के लिए रबी की फसल में जो है वो माना जाता है। तो चलिए, क्या है आज की फसल धनिये की उपयुक्तता, आइए देखते हैं हमारे कृषि विशेषज्ञ की सलाह पर आधारित इस रिपोर्ट में। धनिये की खेती के लिए दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। इसे अच्छे जीवांश युक्त भारी भूमि में भी उगाया जा सकता है। खेत में जल निकासी का उचित इंतजाम जरूरी है। बोने से पहले खेत को अच्छी तरह जोत ले और मिट्टी को भुरभुरा बना ले। साथ ही मिट्टी को समतल कर ले।
आखिरी जुताई में 100 से 120 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर की खाद मिला दे। बीज की मात्रा बुआई और सिंचाई की दशा पर निर्भर करती है। सिंचित दशा में 12 से 15 किलो बीज प्रति हेक्टेयर डालें, जबकि असिंचित दशा में इतनी ही जमीन के लिए 25 से 30 किलो बीज की जरूरत होगी। बोने से पहले बीज को उपचारित जरूर कर लें। साथ ही बुआई से पहले बीज को 12 घंटे पानी में भिगो कर रखें। कतार से कतार की दूरी 20 से 30 सेंटीमीटर, जबकि गहराई 2 से 2.5 सेंटीमीटर रखें। पूरी फसल में 4-5 सिंचाई की जरूरत होती है। पहली सिंचाई बुआई के 30 से 35 दिन बाद, दूसरी 60 से 70 दिन बाद, तीसरी 80 से 90 दिनों के बाद और चौथी 100 से 105 दिन बाद करें। पहली सिंचाई के बाद निराई गुड़ाई करके खरपतवार निकाल दें। 1 माह बाद फिर से निराई गुड़ाई करें। खरपतवार की रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। धनिये में उकठा रोग चूर्णिल आसिता रोग हो सकता है। इसे ग्रामीण भाषा में दहिया भी कहा जाता है। रोकथाम के लिए रोग अवरोधी प्रजातियां बोकर भी बीमारियों से बचा जा सकता है। फसल चक्र अपनाना भी बेहतर रहता है, लेकिन किसान इस बात का ध्यान रखे कि फसल में किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर ले। पूरी फसल होने पर पत्तियों की तुड़ाई सावधानी से करें। ध्यान रहे तोड़ते समय पत्तियां बर्बाद न होने पाए। 1 हेक्टेयर जमीन से 125 से 140 क्विंटल तक हरी पत्तियां ली जा सकती है। तो आज मौसम खबर में बस इतना ही, लेकिन आप हमारा ये प्रोग्राम मौसम खबर हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। उसके लिए आपको करना ये है कि ये जो QR कोड आपको दिखाया जा रहा है, आपको उसको स्कैन करना है और हमारे YouTube चैनल पर आप मौसम खबर देख सकते हैं। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।